हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम एनुअल रिपोर्ट्स कैसे पढ़ें और उनमें किन पॉइंट्स का पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। क्योंकि एनुअल रिपोर्ट कहीं ना कहीं 200, 250, 300 पेज का होता है, तो पूरे सारे पढ़ना मेरे हिसाब से सारा चीज पढ़ना बेकार है। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होना चाहिए, पॉइंट्स होते हैं जिन पे आपको फोकस करना चाहिए। और आपको पढ़ना क्यों चाहिए? क्योंकि अगर आप उस कंपनी के बारे में डीप इंफॉर्मेशन चाहते हो, उसमें क्या चल रहा है, कुछ फ्रॉड तो नहीं चल रहा है, तो उन सारी बातों को जानने के लिए आपको एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास एक ही चीज है, वो है एनुअल रिपोर्ट। अगर आप एनुअल रिपोर्ट नहीं पढ़ोगे, क्यों पढ़ना चाहिए आपको एनुअल रिपोर्ट, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही आगे। तो अगर आप एनुअल रिपोर्ट नहीं पढ़ोगे ना, तो आपके साथ कभी भी कोई कंपनी फ्रॉड करके चला जाएगी। मतलब स्टॉक मार्केट में बात कर रहा हूं, ठीक है। और कोई सी भी कंपनी हो सकती है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। यस बैंक जैसा बैंक डूब सकता है, DHFL जैसी कंपनी डूब सकती है, तो कोई सी भी कंपनी डूब सकती है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो पहली बात अब कि हम एनुअल रिपोर्ट निकाले कहां से, तो आपको गूगल पे जाना है। ये गूगल आ गया, ठीक है। और यहां पे लिखना है स्टॉक स्क्रीनर, या स्क्रीनर लिख दो या स्टॉक स्क्रीनर लिख दो। तो नहीं, स्क्रीनर लिखोगे तो आ जाएगा, मेरे हिसाब से स्क्रीनर लिखते हैं। तो स्क्रीनर लिखोगे तो ये देखो स्क्रीनर आ गया, स्क्रीनर का ये खुल जाता है, ठीक है। अब यहां पे आपको कोई कंपनी चाहिए, चलो मैं बात करता हूं सुमितोमो केमिकल्स, ठीक है। तो रिसेंटली ये लिस्टेड कंपनी है और ये सुमितोमो केमिकल्स आ गया। अब नीचे जब आप जाओगे तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये आ गया एनुअल रिपोर्ट्स का सेक्शन। यहाँ पे 2021 का चाहिए आपको, क्लिक कर लो। और फाइनेंशियल ईयर 2020 का चाहिए तो आप उस पर क्लिक कर लो। यहां से आपको मिल जाएगा कि यहां से आपको क्लिक करने के बाद आपका जो एनुअल रिपोर्ट है वो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। आप डाउनलोड सेक्शन में जाके, अगर आप लैपटॉप पे चला रहे हो तो डाउनलोड सेक्शन पे जाके खोल सकते हो, या फोन में जा रहे हो तो फोन में भी स्टोरेज में जाके चेक कर सकते हो। ये तो हमने सीखा कि एनुअल रिपोर्ट निकालते कैसे हैं, ठीक है। अब बात हुई एनुअल रिपोर्ट में पढ़ना क्या चाहिए। तो अब आई एनुअल रिपोर्ट में क्या पढ़ना चाहिए। तो ये देखो, ये सुमितोमो केमिकल का एनुअल रिपोर्ट है। इसमें किन पॉइंट्स पे आपको फोकस करना चाहिए। तो वो पहला पॉइंट है बिजनेस अपडेट्स। बिजनेस अपडेट्स में बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं आपको कि कंपनी परफॉर्म कैसे कर रही है, आने वाले टाइम में उसके प्लान्स क्या है, एक्सपेंशन प्लान क्या है, वो सारी चीजें आपको उसमें पता लगेगा। पहला तो बिजनेस प्लान्स आपको जाना है। दूसरी बात क्या है, मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, कौन लीड कर रहा है, ठीक है। अगर मान लो आप दो कंपनी को कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, मान लो एक सुमितोमो केमिकल, एक लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स है। अब आपने देखा कि जो सुमितोमो केमिकल्स या किसी भी दोनों का प्रोमोटर है, XYZ ले लेता हूं मैं, आपने देखा कि किस कंपनी में, मतलब कि आपको यह देखना है कि किस कंपनी के मैनेजमेंट लीडर जो है ज्यादा प्रोफेशनल है। क्योंकि जिसके मैनेजमेंट और प्रोफेशनल मैनेजमेंट जो है ज्यादा प्रोफेशनल होंगे, जिसके लीडर्स ज्यादा प्रोफेशनल होंगे, वो ज्यादा कंपनी ग्रो होगी, एज कंपेयर जिसके जो मैनेजमेंट और लीडर है वो जिसके प्रोफेशनल कम है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। चेयरमैन कौन है, CEO लेटर क्या है, CEO लेटर में आपको चेक करना है कि उन्होंने क्या क्या बातें बताई हैं, ठीक है। वो वहां पे बताते हैं कि मान लो किसी कंपनी को एक्विजिशन किया, उन्होंने किसी को खरीदा, तो क्यों खरीदा, उनसे उसका फायदा क्या होगा, उस कंपनी का फायदा क्या होगा, इस चीज के बारे में आपको पता चलता है। रिस्क क्या है बिजनेस में, ये भी पता लगता है। यस, अगर आप जानना चाहते हो कि सुमितोमो केमिकल्स के कंपनी के जो बिजनेस में रिस्क क्या है, तो ये जानने के लिए आप उस एनुअल रिपोर्ट में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। एक ऑडिटर फीस भी आपको चेक करनी चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। प्रोमोटर होल्डिंग तो आपको चेक करनी चाहिए। ये सारी चीज तो मिल जाती है, लेकिन अगर डीप इंफॉर्मेशन चाहिए, मान लो LIC ने कितने शेयर खरीद रखे हैं, कौन से म्यूचुअल फंड ने कितने शेयर खरीद रखे हैं, अगर आपको इस चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको एनुअल रिपोर्ट पढ़ना पड़ेगा। अगर फाइनेंशियल्स जानने हैं कंपनी के, आपको पूरा डीप, अब ये तो पढ़ लेते हम, सेल्स इतना हुआ, एक्सपेंडिचर इतना हुआ, प्रॉफिट इतना हुआ, लेकिन आपको उसमें भी डीप जाना है, सेगमेंटल रेवेन्यू में जाना है कि किस सेगमेंट से कितना पैसा आता हुआ दिख रहा है, तो आपको एनुअल रिपोर्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और कंपनी के जो मालिक हैं, CEO हैं, वो कितना पैसा ले रहे हैं, सैलरी कितना ले रहे हैं, कहीं ज्यादा तो नहीं ले रहे। आप कंपेयर कर सकते हो, दो कंपनी सेम इंडस्ट्री से हैं। इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। क्या क्या प्रोडक्ट्स आने वाले टाइम में लॉन्च होने वाले, किस प्रोडक्ट्स पे अभी फोकस किया जा रहा है, और कौन सा प्रोडक्ट उनका नंबर 1 लीडरशिप, नंबर 1 पे चल रहा है। इन सारी बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। और आने वाले टाइम में क्या मैनेजमेंट चेंज होने वाला है, तो ये सारी बातें आपको एनुअल रिपोर्ट्स में मिलेंगी। और कम से कम इतनी बातों पर तो आपको
फोकस करना ही चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं तो अगर आपने इन सारी चीजों को नहीं पढ़ा ना तो आपका पैसा कभी भी गायब होता हुआ दिख सकता है, मतलब लॉस में आते हुए दिख सकते हो। एक अच्छा स्टॉक बुरा भी बन सकता है। और हम जो ये चेक करते हैं ना आरओसी आरओई, ये तो एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। अगर आपको डीप में जाना है तो एनुअल रिपोर्ट पढ़ना पड़ेगा एक अच्छे इन्वेस्टर बनना है तो। बाकी आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।